गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये प्रकाश क्या है, आखिर प्रकाश किसको बोलते हैं। सबसे पहले प्रकाश किसको बोलते हैं उसके बारे में जानेंगे, तब फिर उसके परावर्तन के नियमों को जानेंगे और सब अदरवाइज आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझिए यहाँ पे प्रकाश क्या है। प्रकाश वह है हम जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो वास्तव में होता क्या है, प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तो प्रकाश क्या होता है, जब किसी वस्तु पर मान के चलिए इस पेन पे पड़ा तो ये प्रकाश जो है यहाँ पे आया, फिर ये प्रकाश टकरा के मेरे आंखों तक जो पड़ रहा है तभी हम इसको देख पाते हैं या फिर हम इसे देखने की अनुभूति मुझे होती है। तो प्रकाश वास्तव में क्या होता है, जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम इसे वस्तुओं को देख पाते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश के स्रोत यानी प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, यानी उस वस्तु को क्या कहा जाता है, प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। तो पहला मानव निर्मित स्रोत, एक दूसरा प्राकृतिक स्रोत। तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, प्राकृतिक ओवर राइट हो गया है। तो यहाँ प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव निर्मित स्रोत क्या होता है प्रकाश का, जैसे कि जो हो गया आपका बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। तो प्राकृतिक स्रोत क्या हो गए, जैसे कि सूर्य, तारे, ये सब क्या है हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं। तो अब आते हैं प्रकाश के स्रोत के बाद अब आते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। चलिए, तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, यानी जो भी वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वह दीप्तिमान या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो जैसे सूर्य जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जलता हुआ बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ बल्ब नहीं लिखना है, क्योंकि जो है बल्ब प्रकाश से उत्सर्जित सिर्फ नहीं करता, यानी कि बल्ब सिर्फ प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो अगर जब तक बल्ब जलेगा नहीं तब तक वह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, जलता हुआ बल्ब लिखते हैं। तो उसके बाद आते हैं जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, जो यानी कि जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त कहलाता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है और प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे कि हम लोग पेन से जो लिखते हैं, ये पेन हो गया, उसके बाद किताब हो गया, कॉपी हो गया और टेबल इत्यादि, ये सब सारी चीज क्या है जो प्रकाश उत्सर्जित खुद नहीं करते या क्या करता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो अब आते हैं उसके बाद प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए स्टूडेंट, हम जो आप लोग को क्लास दे रहे हैं, ये जो है फिजिक्स का, यानी कि एक प्रकाश का परावर्तन में एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं बच जाएगा जो कि जो है आपको परेशानी में डालेगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया पड़ेगा उस पर मैसेज कीजिएगा। तो किसी भी तरह का क्वेरी होगा तो क्वेश्चंस कीजिए, अब बिल्कुल हेल्प की जाएगी। तो अब आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसको बोलते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी सूक्ष्म कण क्या होता है, जैसे कि हमारे वातावरण में फैला हुआ धूल कण, तो उस पर जब पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है। यानी कि जो भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस कण पे, छोटे छोटे कणों पे, तो वह क्या करता है, छोटे छोटे कण वह प्रकाश जो पड़ता है उस ऊर्जा को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए अवशोषित कर लेता है। वो प्रकाश को ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। फिर उससे जो है यानी कि जो है जो प्रकाश की ऊर्जा को
यानी कि अवशोषित किया, फिर उसको क्या कर लेता है, चारों तरफ विकिरित कर देता है या फैला देता है। इस प्रक्रिया को ये प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। देखिए इस यहाँ पे बच्चों समझिएगा कि जो कण यानी कि वो जो प्रकीर्णन के ही कारण जो है वह कण, एक बहुत सारे कण होते हैं हमारे यानी वातावरण में, ये कण उसको उत्सर्जित करके फिर फैलाया, फिर दूसरे कणों पे पड़ा, वो भी उसी तरह किया। तो इसी के कारण हम जो है ऐसे वस्तु को भी देख पाते हैं जिसपे सूर्य की प्रकाश सीधी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की प्रकाश, हम ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, आप भी कर सकते हैं कि सर अगर जो है कोई भी सूर्य की प्रकाश की किरण जहाँ पे नहीं पड़ती है फिर भी हम उसको देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं? तो वह इसका कारण है प्रकीर्णन का कारण हम ऐसा देख पाते हैं। तो जैसे हम बताए इससे पहले प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो वहां पे भी आप क्वेश्चन कर सकते थे कि सर जो है जहां पे प्रकाश जो है जहां पे नहीं जा पाता वहां पे भी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं? वह प्रकीर्णन के कारण, वह प्रकाश बहुत सारे जो है वातावरण में धूल कण जो होते हैं उस पे जो है वो अवशोषित करके फिर विकिरित करता है। तो वह प्रकीर्णन के ही कारण जहां पे सीधी प्रकाश नहीं पड़ता फिर भी हम उस वस्तुओं को देख पाते हैं। बस आज इतना ही, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिए।